हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का यहाँ पे फाइनल रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट नहीं चेके हैं तो अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुआ है। मैं खासकर बताना चाहूँगा, देख लीजिए इसमें आपका कि नोटिस टू कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट CN नंबर आपका इतना दिया हुआ है। तो जो पहले आपका 7 फरवरी जो 7 फरवरी 2023 का था, उसको शिफ्ट करके यहाँ पे 13 के लिए कर दिया गया था यहाँ पे। और 13 को करने के बाद बस जिसका पहले था सेम जनरल में, उसी में आपका चेंजिंग हुआ है। उसमें आपका 2 दिन शिफ्ट हो चुका, मतलब 13 से था तो जैसे था आपका वैसे ही मतलब शिफ्ट हो गया है। ठीक है, जनरल का खासकर जो आपका 10 तक था, 10-11 तक उन लोग का सेम ही है। उसमें जिस दिन था आपका ऐड कर लेंगे वहाँ से, जितने दिन के बाद था। देख लीजिए यहाँ पे सेम इसके पहले बता चुके हैं। यहाँ पे इसमें क्या करना है, यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे कि आपका कि प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और लेटर फॉर DV वेरिफिकेशन, DV अलॉन्ग विद डेट ऑफ DV एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इफ क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्लूड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको मेन यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 2 फॉर्म आपका दिया गया है कि परमानेंट इन केस ऑफ सर्टिफिकेट इश्यू ऑफलाइन, इसमें और सब दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट खास नहीं यहाँ पे। इन एडिशन टू द अबव द कैंडिडेट शुड कंप्लीट द इनक्लोज annexures फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी फिल्ड इन ऑन हैंड राइटिंग एंड ब्लॉक आपका ब्लॉक लेटर। ठीक है, इसको ध्यान रख देखिए, इसको हाईलाइटेड किया है। ब्लॉक लेटर में इसका एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसके नीचे जो दिया है इसको बताऊंगा, इसके साथ इसमें इंक्लूड है, इसको प्रिंट आउट करके आपको लाना है। ठीक है, तो इसको ब्लॉक लेटर में भरना है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है यहाँ पे द लास्ट डॉक्यूमेंट दैट इज डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट शुड बी रिटेन इन रनिंग हैंड इन प्लेन पेपर सिग्नेचर लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट शैल बी डॉन ऑन द DV डेट बिफोर द ऑफिशियल कंडक्टिंग द DV। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे द कैंडिडेट शुड कैरी 8 डिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ बोथ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको 8 कलर फोटो चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ फोटो सेट कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर इंडिकेटेड बिलो। इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें 2 आपके इसके फोटो सेट कॉपी चाहिए यहाँ पे। पहला आपका कॉल लेटर फॉर PT के लिए, इसका भी आपके पास है तो इसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिए और 2 सेट बना लीजिए। ठीक है, उसके कॉल लेटर ऑफ CBT जो आप CBT दिए थे PT एग्जाम के लिए, यहाँ पे PT के लिए यहाँ पे जो CBT आपका जो ऑनलाइन एग्जाम दिए थे उसके लिए, और आपका PT का जो एग्जाम दिए थे, ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो रनिंग हुआ था, और इसके लिए आपका दोनों को लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, मीन्स आप इसमें मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट और उसके जो एडमिट कार्ड जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट, उसको रेडी कर लीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, खासकर आपका सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और कास्ट सर्टिफिकेट डाले हैं, ये आपका जैसे SC ST हो गया और OBC हो गया, इन दोनों का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो आप जगह लेकर जाए, वो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें। ठीक है, उसके बाद OBC सर्टिफिकेट इफ एनी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर फॉर्म इंक्लूडिंग OBC सर्टिफिकेट इश्यू विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो याद रखना है 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर जो जैसे मान लीजिए इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 13 फरवरी का है, तो इसके पहले आपका होना चाहिए, मतलब आपका मतलब फरवरी में होना चाहिए। ठीक है, जिसका 13 फरवरी है आपका मतलब 14 फरवरी से होना चाहिए इसके 2022 के, और आपका इसके अनुवाद डेट में होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले नहीं, आपका जनवरी 2022 के नहीं होना चाहिए। तो आप इसे ध्यान रखें, यहाँ पे नोटिस में क्लियर मेंशन है। ठीक है, कि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी मेंशंस इन एप्लीकेशन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड अगर कोई भी डाले होंगे तो आप अपना जरूर लाएं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जिनका तो रिजल्ट आ चुका है, जिनका पहले रिजल्ट जनरल में हुआ था उनके लिए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सेम उनका है। और जितना कटअप था अबाउट आपका जनरल के लिए 75 से ज़्यादा या 76 था। ठीक है, इससे एग्जैक्ट जब कटअप दिया नहीं है तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट का अगर कोई दोस्त का मिल गया कि हाँ मैक्सिमम इनका है, लग रहा है कि इनके आसपास हुआ है, इनके नीचे वाले को नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही 75.5 से ज़्यादा या 76 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 76 के आसपास, इससे इतना ही गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही गया, इससे कम नहीं गया है, 75
समथिंग से ज़्यादा ही गया है, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं ग्रुप में उसके अनुसार बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें कितना गया है, लेकिन मुझे लग रहा है 76 के ऊपर ही गया है यहाँ पे। आप कमेंट करें कि मैक्सिमम जनरल का मतलब आपका मिनिमम कितना कट ऑफ गया है, ठीक है, मिनिमम से डिफाइन करते हैं उसके बाद यहाँ पे। तो जिनका था जो इस बार जो आपका जो लिस्ट रोल जो डीबी का डेट है इसमें और रोल वाइज इसमें दिया हुआ, ये भी आपका मेरिट बेस पे है। जिन स्टूडेंट का ज़्यादा मार्क्स है उनको पहले दिन आपको डीबी कराना है। उसके बाद जिस तरह आपका पीटी हुआ था आपको पता ही है कि मार्क्स बेसिस पर हुआ था। जिन स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर था यहाँ पे उनको पहले पीटी के लिए आपको कॉल किया गया था। सेम उसी तरह इसमें भी है, ठीक है, पहले जनरल वाले को, फिर ओबीसी, फिर एसटी/एससी, मुझे लग रहा है ऐसा ही है, ठीक है, जहाँ तक। तो देखिए इसमें तो अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे यहाँ पे। जनरल वाले के लिए कोई खास इसमें चेंजिंग नहीं है, लेकिन सबसे बैड न्यूज है जो आपका मतलब बैड न्यूज क्या बोल सकते हैं, जो पहले ही जो आरआरबी आपका जो आपका एसीआर जो साउथर्न ईस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है, ये अपना बहुत बड़ा गलती की, जैसे में चंद मिनटों की खुशी स्टूडेंट को दे दिए और बहुत बड़ा सेटबैक है उन लोग के लिए कि जिनका कम मार्क्स पे आपका क्या हो गया था, डीबी की लिस्ट में नाम था, वो बहुत खुश हुए थे, लेकिन अभी वो लोग बहुत दुखित हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले यहाँ पर एक बार देते तो उन लोग को कुछ ऐसा एहसास नहीं होता, ठीक है। तो मैं मानूंगा बहुत बड़ा गलती था, लेकिन फाइनली वो रिवाइज लिस्ट दिया। लेकिन इसमें जिन स्टूडेंट का आपका 68 ओबीसी, खासकर ओबीसी जो कैटेगरी रिजर्वेशन वाले थे 69 और आपका लग रहा है 70 समथिंग या 69 पॉइंट समथिंग थे यहाँ पे, उन लोगों का इसमें ओबीसी के लिस्ट में ओबीसी से उनका नहीं हुआ है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का 74 या 75 जिनका था ओबीसी कैटेगरी से, या 73 उनका हो चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, वो तो ठीक है उनके लिए, लेकिन जिनका नहीं वो बहुत दुखी है। तो पहले अगर ऐसा आता तो वो लोग पूरा मतलब आपको ही करना अपने आप को महसूस कर, हाँ मेरा उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन चंद मिनटों की खुशी हुई और फाइनली अभी उनका लिस्ट में नाम नहीं, तो बहुत दुखित है उनके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा मैं यही बोलूँगा जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ हो ज़्यादा घबराए नहीं, ठीक है। अब अपने दिल को मतलब क्या करें, समझाए कि चलिए मेरा नहीं हुआ, कट ऑफ ज़्यादा हो गया, या जिनका कुछ पॉइंट से या कुछ मार्क्स से छूटा है तो ज़रा वेट करें, ठीक है, चांस है उनके लिए। आपका सेकेंड लिस्ट आएगा जरूर, रिवाइज रिजल्ट आएगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसमेंट पैनल भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फेज है। इसके बाद और आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अब्सेंट भी होंगे, डीवी के लिए स्किप भी करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह आ सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा होप रखें। जिनका मतलब बोल सकते हैं कि 0.5 से छूट गया है, ठीक है, 0.3 से छूट गया है, या आपका 1 मार्क्स से भी छूट गया है, तो वो भी अपना होप रखें, क्योंकि आपको टाइम है। क्योंकि आप देख रहे हैं 2018 वाला अभी तक उन लोगों का किसी ग्रुप डी का ज्वाइनिंग आ रहा है, 3rd लिस्ट 4th लिस्ट भी आ चुका है, ठीक है। तो आपका भी आ सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा होप रखें। और आपको यही बोलूँगा कि अगर दूसरा एग्जाम है, ठीक है, अगर एमटीएस का फार्म है, देखिए ग्रुप डी और एमटीएस दोनों, उसका फार्म डालिए, एक बार ट्राई कीजिए, या कोई अदर एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी लग जाइए यहाँ पे। तो ज़्यादा आपको इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ग्रुप डी कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है यहाँ पे। लेकिन क्या कीजिएगा, मतलब जो जॉबलेस हैं, अगर कोई भी जॉब लग जा रहा है तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है यहाँ पे। सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि अभी के डेट में जॉब लेना बहुत मुश्किल है, इसलिए ग्रुप डी के लिए भी बच्चे ही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब ये बोल सकते हैं लास्ट चांस है, उनका एज हो चुका है। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो उनका दिक्कत कितना दर्द होता है कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, आप बस आपकी यही लास्ट उम्मीद थी कि हाँ ग्रुप डी मेरा निकल जाता तो मैं मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता, जो मैं अभी बेरोजगार हूँ, जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब मिल जाता तो मैं और आगे चल कर तैयारी करता है यहाँ पे। मैं समझ रहा हूँ आपकी दुख दर्द, लेकिन आप उदास ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे, क्या कीजिएगा जो नसीब में आपका हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप इसे चेक कर पाएंगे यहाँ पे, तो 14 तारीख को, फिर यहाँ पे आपका 15 फरवरी को, 16 फरवरी को, और इस तरह 17 फरवरी को आपका डीबी होगा यहाँ पे, 18 फरवरी को दिया हुआ है। ऐसा रोल वाइज आपका दिया हुआ जिन स्टूडेंट का इसमें मतलब क्वालिफाई कर पाया यहाँ पे, और 20 फरवरी को है। देखिए इसमें कट ऑफ हाई गया है, ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ओबीसी का, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं कि जब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, हम लोग सिर्फ इसमें ऐसे देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट का हाई मार्क्स नहीं हुआ है, मतलब उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 70 से ज़्यादा ही गया है, ठीक है, 70 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा ही गया ओबीसी का। देखिए मतलब मैं डायरेक्ट बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जिन स्टूडेंट का अगर मैक्सिमम है उनका नहीं हुआ, आप कमेंट कीजिए कि कितना आपका गया है मुझे। और सभी कास्ट का आपका मतलब वो आपका SC/ST का भी गया है, आपका SC/ST का मुझे लग रहा है कि इसमें भी 9 मार्क्स इसमें इंक्रीज गया है, तो इनका भी 62 या 63 से प्लस ही गया है इनका।
आप कमेंट करें कितना आपका मैक्सिमम पर नहीं हुआ है, आपका मिनिमम कितने पर हो गया आपका, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सभी का कटअप इसमें इंक्रीज हुआ है। ऐसे तो हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि जो 2018 में आपका आया था, 2018 में आया था सिर्फ ओबीसी का, मतलब 3 मार्क्स इसमें इंक्रीज हुआ था, लेकिन पूरा अनएक्सपेक्टेड आ गया यहाँ पे। इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे। सभी जोन में इस बार मार्क्स इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन टफ होने के बाद भी आपका स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर कर पाए थे यहाँ पे, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी इसमें इंक्रीज हुआ था। देख लीजिए इसमें लगातार कंटिन्यू इसमें आपका मतलब डिविडेड दिया हुआ है इसमें आपका, कहीं सिर्फ मुझे लग रहा है 26 का नहीं दिया हुआ, ठीक है। 25 के बाद एक दिन 26 को आपका मतलब क्या हॉलीडे टाइप का लग रहा है, छुट्टी है वहाँ पे। 26 का नहीं होगा, फिर 27 का होगा। और इस तरह से आपका देखिए 27 तारीख को मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इस बार ले रही है। उस पर ज़्यादा दिन था, लेकिन इस बार 27 फरवरी को ही इसको कंप्लीट, उसमें लिखा हुआ था जो एक सर्कुलेशन 28 फरवरी तक इसका मेडिकल कंप्लीट करना था आपको, तो 27 फरवरी का इसका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लग रहा है मुझे ज़्यादा स्टूडेंट को लिया है। पहले तो 400 स्टूडेंट के एक दिन करा रही थे यहाँ पे, लेकिन 450 स्टूडेंट के थे यहाँ पे। पिछली बार जो आया था इसमें देखना पड़ेगा कितना आ रहा है यहाँ पे, लेकिन 27 तारीख को आपका कंप्लीट हो जाएगा। 13 से स्टार्ट हुआ, मतलब 14 दिन में इस बार कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए यहीं जो बोल रहा था आपका जो सर्टिफिकेट इसमें आपका अनुज्ञित करके दिया हुआ है आपका 1, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी स्टूडेंट। अगर नहीं बनवाए हैं तो अभी बनवा लीजिए, आपके पास टाइम है, आज 8 तारीख है। और जिन स्टूडेंट का मतलब खासकर आपका 14-15 को है तो आप जाकर बनवाएं यहाँ पे। देखिए अभी बनवाने का शेड्यूल इससे बोल रहा हूँ कि जो अभी आपका एसडीओ, ठीक है, एसडीओ या डीएम है, उन लोग का अभी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम चल रहा था, उसमें कंटिन्यू बिजी हैं वो लोग। तो ज़्यादा कोशिश करें, जो खासकर बिहार का मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के भी हैं, तो अपना डेली रखे। इससे बहुत सारे स्टूडेंट बना लिए थे, उनको पता था कि 7 तारीख से था, लेकिन जो भी स्टूडेंट तक नहीं बना है वो जाकर थोड़ा कंटिन्यू विजिट करके बना लीजिए, ठीक है। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये आपका फॉर्म के साथ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको ये सब सीएम नंबर दिया हुआ है, मतलब 01, ये आपका 2019 का है। और 2018 वाला तो कुछ दूसरा फॉर्मेट है, तो आप इसी को बनवाएं, ठीक है। और ये आपका कौन है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको प्रिंट करके लेकर जाना है यहाँ पे, और इसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और एक जो ब्लॉक लेटर में भरने वाला था, इसी को आपको क्या करना है यहाँ पे, ये तो EWS वाले के हैं, सब इसमें दिया हुआ है जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो जिस कैटेगरी के हैं आप यह बनवा लीजिए यहाँ पे। इनकम सर्टिफिकेट EBC के लिए, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म, देखिए इसी को डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको भरकर लाना है यहाँ पे, ठीक है। डीसी को बोला था यहाँ पे, देख लीजिएगा कि रनिंग हैंड में लिखना है, जो भी है आप देख लीजिए एक बार उस नोटिस को। और इसको आपको कैपिटल लेटर मुझे लग रहा लिखना है, नेम एंड एड्रेस, फॉर्म भी सर्टिफिकेट, और सॉरी डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे 2 ठो आपको लेकर जाना है। वो होने के बावजूद भी आपको 2 ठो सर्टिफिकेट उसमें दिया हुआ था। उसमें कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये सब PWD के लिए है। और देखिए यहीं पर आपका मुझे डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय एक सर्विसमैन के लिए है। हाँ देखिए ये वाला टू बी फिल इन ब्लॉक लेटर, यही बोल रहा था, एक वो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म और इस फॉर्म को आपको लेकर जाना है, ठीक है। देखिए ये आपको प्रिंट आउट यहाँ पे क्लियर मेंशन है यहाँ पे, टू बी फिल इन ब्लॉक लेटर, तो इसको ब्लॉक लेटर में और डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको रनिंग हैंड में लिख कर ले जाना है। तो इन दोनों को आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको उसके बाद भी दोनों फॉर्म को आपको लगेगा, ठीक है। टू बी फिल इन द ब्लॉक लेटर, इस फॉर्म को दोनों को प्रिंट आउट करके ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिखा है, और इसको डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट यहाँ पे ADV के पहले कराएंगे, उसके बाद आपका DV यहाँ लिखा है सिग्नेचर एंड LT लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे। ये तो देखिए ए फॉर्म इसी के साथ इंक्लूड है, ए और एक और उधर था उसको भी लेकर आपको जाना है यहाँ पे। तो आप इसको प्रिंट आउट करा लें, और जो आप पहले से कास्ट सर्टिफिकेट आपका OBC हो या ST SC हो या आपका मतलब EWS है, ठीक है, या OBC फॉर्मेट में है, जो भी उसमें सब ले लीजिएगा, और इस तरह से आप इसे लेकर जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो ये वीडियो था यहाँ पे। तो जिन स्टूडेंट का हुआ है उनके लिए बहुत बड़ा कंग्रेचुलेसन, क्योंकि फर्स्ट जो आया था रिजल्ट उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था, उसमें गलती था वहाँ पे। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा स्कोर किए हुए भी OBC को या SC ST या EWS को, उनको रिजर्वेशन का कुछ उसमें मतलब कंसिडर ही नहीं किया गया था, उनको जनरल में डाल दिया गया था, इसलिए इस रिजल्ट में नाम नहीं था। लेकिन फाइनली उसको रिवाइज रिजल्ट करके उनका आपको रिजर्वेशन का हक मिला है, तो उनका हुआ है, तो बहुत कंग्रेचुलेसन। और जिन स्टूडेंट का बाहर हुए हैं उनको तो बहुत दुख है, लेकिन आप ज़्यादा मतलब क्या बोले उदास ना हो, आप दूसरे जॉब की तैयारी करें, ठीक है। ग्रुप D कोई 12 जॉब नहीं है, अगर इसके नसीब में आपको लिखा होगा इससे 12, तो आप इसे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।